जब एक भरोसा भगवान का होता है तब कृपा आ जाती महाराज जी, जब श्री जी की कृपा से वृंदावन आते हैं तो अंदर से विचार आता है कि सबसे पहले गुरुदेव के दर्शन करें फिर कहीं मंदिर जाएं। महाराज जी, ऐसा आना कहीं अपराध के है। नहीं, अंतर्गत? उत्तम बात। पहले गुरु पूजा, फिर इसको भगवान श्री राम है तो वो धनुष तोड़ने के लिए उठे। धाम में इष्ट के दर्शन बाद में करेंगे, पहले गुरु के, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। तो जब धनुष उठाया तो पहले गुरु प्रणाम मन ही मन की। हर कार्य के लिए स्वयं भगवान पहले कार्य क्या करते, गुरु को प्रणाम करते। तो यदि हमारी ऐसी सद्भावना बन जाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो बलिहारी गुरु आवे। महाराज जी, मैं हर किसी को कहता रहता हूँ कि श्री जी की बड़ी कृपा है मेरे पे, गुरु जी की बड़ी कृपा है मेरे पे। ये भी अभिमान होना सही नहीं, हाँ, ये तो अभिमान बना रहना चाहिए और ये बढ़ना चाहिए। महाराज जी, कभी कभी अंदर विचार आता है कि क्या सदगुरुदेव भगवान अपने से दूर स्थित प्रत्येक अपने शिष्य को देख रहे होंगे। व्यवहार में बहुत कम अवसर मिलता है साधक को कि वो उनसे मिल पाए। तो देखो, ऐसे में गुरु और शिष्य गुरु का के संपर्क- दो स्वरूप हैं। एक है पांच भौतिक स्वरूप में विराजमान और एक है तत्व रूप से। जो तत्व रूप में है तुम्हारे अंदर की हर बात सुन रहा है, और जो पांच भौतिक स्वरूप में है जाने पर ही देख पाओगे, बताने पर ही उत्तर मिल पाएगा। लेकिन जो अंदर बैठे हैं तो वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हृदय में है। उन्हीं को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि वो हर समय आपके साथ है। ये शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा। जो आपने मानस पटल पर अपने गुरुदेव बैठा लिए, वो तब तक रहेंगे जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाएगा, जब तक आपका कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन आप जब एकांत में होते हो तो भावना में आपके हैं ना गुरुदेव साथ, आप बातचीत भी कर सकते हो। अब अंदर बैठे हुए गुरुदेव से अपने हम बातचीत भी करते हैं और देखते हैं कि गुरुदेव ने उत्तर भी दे दिया, गुरुदेव हमें संभाल भी रहे हैं। तो वो तो रूप से सब जगह विराजमान है, वो जान रहे हैं आपको, वो सुन रहे हैं, वो आपकी एक एक भाव देख रहे हैं और उसी का फल वो प्रदान करें। का स्थान माता पिता से ऊपर है, क्योंकि माता पिता संसार के शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु शरीर के राग को मिटाकर भगवान से मिलाने वाला है। इसलिए माता पिता से भी बढ़ करके मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, क्योंकि उन्होंने इस शरीर की रचना करने वाले परमात्मा के उसमें सहयोग हुआ। गर्भाधान किया, बालक प्रकट हुआ, उसका पालन पोषण किया। जब हम अज्ञानी थे तब उन्होंने हमारा पालन पोषण, इतना उनका संबंध है। लेकिन भगवान ने गर्भ में भी हमें बनाया। भगवान ने सबरी जी से कहा, मोरे मन प्रभुस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, जाने वो संत अनंत समाना। भगवान ने गर्भ में भी हमारी रक्षा की। तो भगवान है। उस भगवान को प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं, इसलिए भगवान से भी बढ़कर गुरुदेव। भगवान ने स्वयं कहा, सातो सम मोहिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। उनको प्राप्त कराने के कारण गुरुदेव के समान गुरुदेव ही है, दूसरा कोई नहीं। महाराज श्री कृपा करके जाने का यार, जो आया है सो जाएगा, क्या राजा रंग का फकीर। इसमें क्या डरना भाई, जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंग फकीर, चाहे वो भिखारी हो, चाहे वो साधु हो, चाहे राजा हो, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। के लिए इतना समर्पित हैं, आपकी कृपा बल से ही हम आपसे इतना प्रेम। नहीं, हमारे बहुत प्यार है, हम समाज हमें बहुत प्यार दे रही है, हमारी बात मान रही है, गलत आचरणों से मुक्त होकर अच्छे आचरणों में चल रही है। ना तो जीवन धन्य कर ही रहे हो, हमारा भी जीवन धन्य कर रहे हो। आज आप लोग अच्छे आचरण कर रहे हो तो ये हमारी साधुता का फल हुआ, ये हमारे जीवन का फल हुआ कि हम अपने देश के लिए, नहीं तो हम अकेले भजन करके मर जाते, मुक्त हो जाते, कौन जानता। ऐसे हजारों लाखों भाई गंदे आचरणों का त्याग कर अच्छे आचरणों पर चल रहे हैं, तो हमें भी शीतलता प्राप्त होती है कि भगवान ने इस योग्य बनाया। समाज वचन से ही सही, पर हम काम में तो आए, हमारी समाज का सुधार हो रहा है, हमारे देश में नौजवान लोग अच्छे आचरणों की तरफ चल रहे हैं। ये हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं आपके कारण। अगर आप सुधर रहे हो तो हम अपने को धन्य मानते हैं कि हमारी साधुता, हमारा भगवान के मार्ग में आना सार्थक हुआ कि समाज के हम काम आए। दीपक कुमार जी, राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरे जीवन का एक समय ऐसा भी था कि मैं बुरे आचरणों में फंस गया था, जैसे शराब पीना, जुआ आदि। मेरे माता पिता और रिश्तेदार बहुत समस्या में आ गए थे, घर टूटने की कगार पर था। पर मेरी पत्नी ने आपके सत्संग में सुना कि अपने भजन किसी दूसरे को समर्पित भी कर सकते हैं, तो उन्होंने नाम जब मुझे समर्पित किया कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो। तो महाराज जी, उसका प्रभाव ये हुआ कि मैं आज गलत आचरण छोड़ के मैं भी नाम जप के मार्ग पर लग गया हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ। महाराज जी, मतलब कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ही 15 साल तो शादी के हो गए और उससे पहले से भजन करती थी भोलेनाथ का। अभी बताया उसने, मेरे को पता है कि नहीं था। बिल्कुल सच्ची अर्धांगिनी, हाँ सच्ची दूसरे दिन से एक ही बार में सब लट दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूजा पाठ में
दर्शन प्याज भी बंद, प्रभु की सेवा, नाम जप इतना। हाँ नहीं वो कृपा नहीं, आपके ऊपर कृपा थी जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो सत्संग सुनाया, जो नाम जप दिया, जो आपके जीवन का परिवर्तन। माता पिता अगर जिंदे हैं तो गुरु हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान के माता पिता थे, गुरु वशिष्ठ जी थे, गुरु विश्वामित्र जी थे। भगवान के माता पिता देवकी वसुदेव थे, गुरु संदीपनी जी थे। ऐसा होता ही नहीं, माता पिता के सामने पुत्र पधार जाता है। तो अगर हम पधार गए, गुरु मंत्र नहीं लिया, नाम जप नहीं किया, तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया ना। ऐसा थोड़ी है कि माता पिता जब पधार जाता भी गुरु बुलाएं। हो सकता है माता पिता बने रहे, आप पधार जाओ। अगर हम 100 नाम भी जप लेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। वो कम से कम हमारे जीवन में स्टॉक में तो बने हैं, वो हमारा अगला जन्म संभाल देंगे। अगर हम 100 नाम भी जपे हैं, चाहे जितने करोड़ों अरबों जमा कर लो, जब यहाँ से मरोगे तो न पद ये जाएगा न डिग्री जाएगी, फिर ककारा से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए नाम जप, तो अगला जन्म में हमें मनुष्य शरीर मिलेगा और 101 नाम से शुरू होगा, 99 से नहीं। लेकिन आप चाहे जितनी डिग्री पढ़ लो, चाहे जितने बड़े पदाधिकारी हो, जरूर करो कहीं ना कहीं किसी ऐसे कंठी न बंधवाओ तो किसी महापुरुष को अपना मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार नाम जप शुरू कर दो। वो भी गुरु बनाना ही माना जाता है। जैसे आप कंठी तिलक नहीं लगा रहे, लेकिन आपने मान लिया आज से मैं आपको गुरु मानता हूं, आप राधा राधा जपना शुरू, तो आपका हो गया। आपने मान लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। श्वेता अवस्थी जी, हमने आपके श्रीमुख से सुना कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो क्या ऐसे में मतलब अगर जो दीक्षा नहीं ले पा रहे, क्योंकि नाम जप में बहुत श्रद्धा है, लेकिन नौकरी 10 घंटे गृहस्थी के कारण नियमित, डर लगता है कि कहीं नाम की मर्यादा भंग ना हो जाए, इसलिए गुरु प्रार्थना बने। नहीं, ले लेना चाहिए, कहीं कहीं किसी महापुरुष से ले लेना चाहिए। कम से कम हम भगवान के मार्ग में रजिस्टर्ड तो हो गए। अब हम 4 दिन बिल्कुल 2-2 माला ही जप पाए, हमारे आचार्य परंपरा से हम वहां जुड़ गए। तो हमें संख्या दी गई, जैसे हम संख्या देते हैं प्रारंभ में 11 माला, हम हमारा लगा, तो हम अगले बार 11-11 में 2-2 माला बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो हमारी ये कमी हुई वो पूरी हो गई। हम दे सकते 24 घंटे में अगर 10 घंटे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे काम करते हैं तो हम 1 घंटे भजन में नहीं दे सकते। तो आप हिसाब लगा लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे सो लीजिए तो 17 घंटे हो गए। 1 घंटे मनोरंजन कर लीजिए तो 18 घंटे हो गए। तो अभी तो बहुत बचे, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 घंटे बचे। 6 घंटे में हम 3 घंटे और छोड़ देते हैं, 3 घंटे भजन करें तो भगवत प्राप्त नहीं हो जाएगा। 24 घंटे के समय का विभाग कर लीजिए आप, तो 10 घंटे काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 7 घंटे सोने के रख लीजिए, 10 घंटे काम के रख लीजिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए रख, 2 घंटे भोजन आदि के लिए रख लीजिए। अगर आप समय का विभाग करें तो आपके पास समय भजन के लिए है। हमको भजन के लिए समय निकालना चाहिए, नहीं मृत्यु कब किस समय हो जाए किसी को पता नहीं। मृत्यु हो गई तो सब धरा रह जाएगा, तुम्हारा काम धंधा बैंक बैलेंस पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है। जो नाम जप लोगे वही तुम्हारी आखिरी उन्नति है, नाम जप नहीं तो सब यहाँ कहीं यहीं रखा रह जाएगा। हमारी बात मान लो, गुरु मंत्र कहीं किसी महापुरुष से लेकर के, और जो जितना बने उतना नाम जप करो, उसी से मंगल हो जाएगा। ये बहानेबाजी ना करो कि हम 10 घंटे काम कर, ये यमराज नहीं सुनेंगे बहानेबाजी, समझ रहे ना। ये यमराज ये बहानेबाजी नहीं सुनेंगे, वो तो मार के ले ही जाएंगे। काफियों को महाराज जी प्रश्न रहता है ऐसा, क्योंकि गृहस्थ जीवन में फिर उनको एक ये भय रहता है कि अगर गुरु द्वारा जो प्रदत्त नियमावली है वो अगर नहीं कर पाए तो अपराध लगेगा, तो और हानि हो जाएगी। भगवान के भजन से कभी हानि होती है, भगवान के शरणागत में कभी हानि होती है। हम कह रहे हैं जैसे नियमावली, तो उसकी पूर्ति के उपाय भी तो है ना। हम मान लो 5 दिन बिजी रहे, एकदम भजन नहीं कर पाए, तो हम जिस दिन से फिर फुर्सत मिलेगी तो 11 माला का नियम, 11 माला और 1 माला और जोड़ लेते हैं, हम महीना भर चलने देते हैं तो पूरा नियम पूरा हो जाएगा। मान लो हम ट्रेन में जा रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, तो हर समय बोलते थोड़ी रहते, और उस समय हमारे चल रहा है राधा राधा राधा, तो हमारी गणना तो पूरी हो रही ना। मानी ना करें, ईमानदारी से यदि हम भजन करें तो हमारे पास समय है, पक्का समय है। उठते बैठते चलते फिरते भी तो माला होता है, बिना माला के भी माला होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम गृहस्थी का बहाना लेकर भगवान से विमुख हो जाएं, अपने काम का बहाना लेकर भजन न करें, ये गलत बात है। आप गृहस्थ हो, आराम से गुरु मंत्र लो और जितना बन सके भजन करो, तुम्हारा मंगल होगा। नियम पूरा नहीं होगा तो भी अमंगल नहीं होने वाला। महाराज जी मन छूट ढूंढता है कि गुरुदेव से छूट मिल जाए कहीं भजन में बस, और संसारिक उसमें तो हाँ, इसमें छूट ही छूट है, बस थोड़ा नियम पालन करो। कि नियम नहीं पूरा किया तो अमंगल हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करो, तुम्हारा मंगल ही हो जाएगा, इसमें कोई अमंगल होने के चांस नहीं। महाराज जी जैसे चलते फिरते भजन तो कर ही रहे हैं और नाम जप भी करते हैं, लेकिन वो संतुष्टि नहीं आ पाती, ऐसा लगता है कि अभी उतना हो नहीं पा रहा है। ये संतुष्टि तो हमें भी नहीं हो पाई आज तक, तो तुम्हें कहां से हो पाएगी। जैसे 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 लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, ये सिद्धांत है किसी भी विषय में। तो जैसे हमें भजन करते हैं ना, तो आज तक हम अपनी बात कह रहे हैं, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि छक के भजन हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे, यही भजन का फल है। उसकी लोलुपता बढ़ती रहती है, ऐसा लगता है यार और करे, ये सब झंझट छोड़ो, रात दिन भजन करो। यही पहचान है कि आपका भजन सही हो रहा है, जब भजन करने पर भी भजन की भूख बढ़ती रहे। अच्छा, खूब भगवत प्रार्थना करो और भगवान का नाम गुण लीला ये गहन हर जीव का अधिकार। भगवान ने कहा है, जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए हैं और मेरी चर्चा करने में ही संतुष्ट हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। उसी चर्चा में रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। और भगवान में हमारा मन लगा रहे, हमारा चित्त लगा रहे, हमारी समाज अध्यात्म की तरफ बढ़े, भगवान से जुड़े, पापाचरण त्यागे, ये हम सबका कर्तव्य है। हम सबका कर्तव्य है भगवान की चर्चा करना, स्वयं भगवान का भजन करना, स्वयं अच्छे आचरण करना, ये हर मनुष्य का कर्तव्य, सबका अधिकार है। हम सब भगवान के बच्चे। बहुत बड़ी बड़ी रत्नावती जी, बहुत भागमती जी, करमेटी बाई, बहुत बहुत बड़े संत हुए। भगवान का नाम गुण कीर्तन करना, भगवान की महिमा को गान करना सबका अधिकार है। बड़े बड़े संत हुए स्त्री शरीर में, मीरा जी के। तो ऐसा नहीं है पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, जो मेरा यश गाता है, मेरा भजन करता है। खूब नाम जप करो, दूसरों को करवाओ।